गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप सभी के लिए इडियम्स का पार्ट 2 हम लेकर आ गए हैं। इडियम्स का पार्ट 1 हमने कल किया था और आज मिलाकर टोटल 30 इडियम्स आपके पास हो जाएंगी और 95% तक एग्जाम में इन 30 के अंदर से ही कवर हो जाएंगे। अब बचे जो लास्ट के 5% उनके लिए एक 15 अलग से क्वेश्चंस की इडियम्स की एक वीडियो आपके लिए आ जाएगी। इट मीन्स कि अगर टोटल 45 इडियम्स आपके पास होंगी और इन 45 इडियम्स के बाहर आपके पास एक भी इडियम्स नहीं आएगी। ठीक है, सो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखते हैं आज क्या है। सी आई टू आई। ठीक है, सी आई टू आई का मतलब होता है आंखों ही आंखों के अंदर। ठीक है, आंखों ही आंखों के अंदर। तो ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं। हैव सिमिलर व्यूज, अंडरस्टैंड द रीजन, हैव डिफरेंट आइडियाज, इनकरेज समवन। ठीक है, देखिए जब भी आप एक दूसरों की आंखों में देखोगे, कहते हैं ना आंखों ही आंखों में इजहार हो गया। ठीक है, तो आंखों ही आंखों में इजहार कब होगा? जब आप एक दूसरे को क्या करोगे, कोई रीजन समझाते हो? नहीं, तब भी नहीं होता। ठीक है, आपके डिफरेंट आइडियाज होते हैं? नहीं, तब भी नहीं होता। किसी को आप इनकरेज करते हो तो आंखों ही आंखों में इनकरेज करना, किसी को उत्साह बढ़ाना, आप वो भी नहीं करते। हैव सिमिलर व्यूज, आंखों ही आंखों में इजहार हो गया। इजहार तब होता है आंखों ही आंखों में जब आप दोनों के विचार मिलते हैं, ताकि आप एक दूसरों की आंखों की भावनाएं, भाषाएं पढ़ सको। सो हैव सिमिलर व्यू, आई टू आई। ठीक है, हैव सिमिलर व्यू। चलिए, टू मेक ए लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी शॉर्ट। ठीक है, टू मेक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक बड़ी कहानी को छोटा बना देना। राइटिंग ए स्टोरी, नहीं ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि कहानी लिखने में और छोटा बड़ा बना दे में कोई चक्कर नहीं है। री राइट द स्टोरी, दोबारा कहानी को लिखना, ये भी यहां पर नहीं बनता है। ठीक है, स्पीक अबाउट समथिंग, किसी के बारे में बोलना, ये भी यहां पर बोलने से कहानी का कोई मतलब नहीं है। टेल समथिंग ब्रीफली, किसी को संक्षेप में कुछ बताना। टेल समथिंग ब्रीफली मीन्स किसी को बड़ी चीज को छोटी में, जैसे कि एक पूरी मूवी है आपके सामने। ठीक है, शोले मूवी है और शोले मूवी पूरी 2 घंटे की, और मैं आपसे पूछता हूं कि यार मेरे को है ना इस बड़ी कहानी को छोटी बता दो, आप क्या कहोगे? जय और वीरू थे, लास्ट में जो वीरू है वो जय है, जो वो मर जाता है, गब्बर उसे मार देता है। ठीक है, सो ये क्या हो गई? बड़ी स्टोरी को छोटा कर दिया आपने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेकअप वंस माइंड, ये आपको मैंने कल भी करवाया था। मेकअप वंस माइंड का मतलब होता है टू अचीव नहीं होता है, टू प्रीटेंड, कुछ दिखावा करना नहीं होता है, झूठ बोलना नहीं होता है, टू डिसाइड, टू मेक वंस माइंड। ये अगर आपने कल की वीडियो देखी थी तो वहाँ मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। अगर ये पेन मैं आपके दिमाग में बैठा देता हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट पेन इन द वर्ल्ड, इसकी जो बॉडी है वो स्टील हेड है, या आप 2 साइड इसको यूज कर सकते हैं, तो मतलब मैंने आपका माइंड बना दिया, मतलब कि आपको उस चीज़ के लिए डिसाइड कर दिया आपने कि हाँ मुझे तो यही खरीदना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीडिंग ऑन ए गोल्ड माइन, कि एक गोल्ड माइन के ऊपर बैठना। ठीक है, अब देखिए गोल्ड माइन के ऊपर बैठने का मतलब क्या होता है कि भाई आप ऐसी चीज के ऊपर बैठे हैं जो बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, जस्ट लाइक रॉकी भैया। ठीक है, कि सारा कोलार गोल्ड फील्ड का जो सोना है वो मेरा है, मतलब सारी जो वैल्यूबल चीजें हैं वो आपके पास है, क्योंकि गोल्ड इज ए वैल्यूबल। ठीक है, वैल्यूबल आर्टिकल है, तो आपके पास वैल्यूबल चीजें हैं। तो यहां पर क्या हो गया? पहले ऑप्शन देखते हैं। वेस्टिंग ए वास्ट ट्रेजर, नहीं, आप एक खजाना लॉस्ट कर रहे हैं, नहीं ये गलत हो गया। नॉट अवेलिंग एन अपॉर्चुनिटी, आप अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर रहे हैं, जिसका मतलब आप जब गोल्ड के ऊपर ही बैठे हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिस करने का, तो यहाँ पर ये नेगेटिव सेंस में है, लेकिन ये गोल्ड के ऊपर बैठने पॉजिटिव सेंस के ऊपर है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, सीक्रेटली हंटिंग फॉर समथिंग प्रीशियस, आप गुप्त रूप से किसी चीज़ की हंटिंग कर रहे हो, ये भी नहीं है, क्योंकि आप खुला वो बता रहा है कि आप किसी चीज़ के ऊपर बैठे हो, मतलब कि आप कुर्सी की जगह सोने की कुर्सी पर बैठे हो, तो ये भी यहाँ पर गलत हो गया। टू ऑन समथिंग पोटेंशियली वैल्यूबल, मतलब आप अपने साथ कुछ ऐसा रखते हैं जो क्या है? वैल्यूबल है, बहुत ज्यादा कीमती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव ए हैंड, एक हाथ देना। ठीक है, अब यार आपने कई बार देखा होगा ट्रेन में राज चढ़ चुका है और सिमरन पीछे से भागती हुई आ रही है, और सिमरन कहती है राज हाथ दो मुझे, और राज उसे हाथ देता है, मतलब सहारा देता है, मतलब कि असिस्ट करता है। ठीक है, असिस्ट का मतलब सहयोग करना, सहारा देना। डोनेटो ऑर्गन, नहीं, हाथ देने का मतलब ये नहीं है कि अपना हाथ काट कर मैं दे दूंगा कि ले भाई तू मेरा अपना हाथ लगा ले और मैं यहाँ पर बिना हाथ के घूमूंगा, तो ये भी गलत हो गया। एनकरेज करना, किसी को उत्साहित करने के लिए हाथ देना नहीं होता है। ठीक है, कंधा, ठीक है, कंधा देना उसके लिए बोलते हैं। ठीक है, क्लैप हैंड्स, ताली बजाना, ताली बजाना भी यहाँ पे गलत हो गया। असिस्ट का मतलब राज और सिमरन याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
लिटिल बाय लिटिल, ठीक है। लिटिल बाय लिटिल क्या होता है, थोड़ा थोड़ा। अगर इसको मैं हिंदी में एक बात बोलता हूँ आपको, बूंद बूंद से सागर भरना, ठीक है। लिटिल बाय लिटिल का है बूंद बूंद से सागर भरना, ठीक है। इसका मतलब होता है कि धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, ठीक है, धीरे धीरे। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, कि आपके पास धीरे धीरे, लिटिल बाय लिटिल आप कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आप धीरे धीरे कोई काम कर सकते हैं या अपनी इनकम्स को जोड़ रहे हैं, किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं उसके लिए, ठीक है। ओनली वंस गलत हो जाएगा, ए फ्यू गलत हो जाएगा, नॉट मच गलत हो जाएगा। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ठीक है, बूंद बूंद से सागर भरना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। टू पुल समवन्स लेग, टांगे खींच, किसी की टांग खींचना, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। टू टेक आउट समवन्स लेग, किसी की जो है जो टांग है, लेग है, उसको ही पकड़ के निकाल देना। अब आप भीम वाले काम तो यहाँ पर होने से नहीं किया, आप उसके एक पैर पर पैर रखा और दूसरे पैर को पकड़ के चीर दिया, ठीक है। सो ये यहाँ पर गलत हो गया। फाइटिंग विद समवन, नहीं, उसके लिए आप ये नहीं बोलते कि हम एक दूसरे के पैर खींचना, ठीक है। टू बुली समवन भी यहाँ पर नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। अब बहुत से बच्चों को बुली नहीं पता, बुली का मतलब क्या होता है। बुली का मतलब होता है डराना, डराना, धमकाना, ठीक है, धमकाना। टू फोर्स समवन टू डू समथिंग दैट ही डोंट वॉन्ट टू डू, ठीक है। ऐसा कुछ काम करने के लिए किसी को फोर्स करना जो वो नहीं करना चाहता है, मतलब डराना या धमकाना, ठीक है, बुली होता है उसका मतलब। टू जॉक विद समवन, कह रहे हैं ना, अरे यार मुझे माफ करना, मैं तो तुम्हारी टांग खींच रहा था, ठीक है। टांग खींचने का मतलब किसी का मजाक बनाना, किसी के साथ मजाक करना, ठीक है। चलिए भाई, पीस ऑफ केक, ये मैंने कल भी आपको समझाया था। पीस ऑफ केक बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक का मतलब होता है एन ईजी टास्क, ठीक है, समथिंग दैट इज ईजी टू डू, जो कोई काम हो जो करना ईजी हो, ठीक है। कि जैसे फॉर एग्जांपल आप करें, क्रैकिंग एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम इज जस्ट लाइक ए पीस ऑफ केक फॉर मी, ठीक है, कि एग्जाम को क्रैक करना एसएससी जीडी कांस्टेबल का मेरे लिए बहुत ईजी है, क्योंकि मैं इंग्लिश की क्लास अनुज सर की ले रहा हूँ या ले रही हूँ, ठीक है। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। एड इंसल्ट टू इंजरी, एड इंसल्ट टू इंजरी। देखिए, अभी आप सोच रहे हो कि एड इंसल्ट टू इंजरी का क्या मतलब है, ठीक है, लेकिन मैं इसका हिंदी का मीनिंग आपको बताऊंगा, आप तुरंत पकड़ जाओगे। इसका हिंदी का मीनिंग होता है जले पर नमक लगाना, नमक छिड़कना, ठीक है। जले पर नमक छिड़कना मीन्स क्या होगा, देखिए, हर्ट समवन फिजिकली, नहीं, ये भी नहीं होगा। किसी को फिजिकली आप हर्ट करना, ये भी गलत है। शे वर्ड्स दैट आर वेरी ऑफेंसिव, कुछ ऐसे शब्द कहने जो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हैं, नहीं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर शब्दों का कोई खेल नहीं है। प्ले प्रैंक ऑन समवन, किसी पे एक मजाक करना, ये भी नहीं है। मेक ए बैड सिचुएशन इवन वर्स, जले पर नमक छिड़कने का मतलब होता है किसी एक सिचुएशन को बुरी से भी और ज़्यादा बुरी बना देना। भाई, एक तो घाव हो रहा है, घाव के ऊपर आपके जलन हो रही है, उसके ऊपर नमक और छिड़क के और जला दिया, मतलब बुरे को और बुरा बना दिया, मतलब मेक ए बैड सिचुएशन इवन वर्स, ठीक है। सो ऑप्शन 3 इज द राइट वन। टू हैव ए गट फीलिंग, टू हैव ए गट फीलिंग। अब गट फीलिंग क्या होती है, सबसे पहले तो ये सुनो, ठीक है। गट फीलिंग होती है, आप बाहर घूमने जा रहे हो, ठीक है, अचानक ही आपको फील आता है, यार मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी सिक्स्थ सेंस ऐसा कह रही है कि आज बरसात हो सकती है, आज बाहर नहीं चलें। और जैसे ही आप बाहर जाते हो, बरसात हो जाती है, और आप कहते हो, देखा, मेरी गट फीलिंग्स कह रही थी ना कि आज बरसात होगी, और बरसात हो गई। मतलब स्वाभाविक अंदर से आपका जो प्राकृतिक अंदर से जो बात निकल के आती है, दैट्स कॉल्ड गट फीलिंग। ऑप्शंस देखते हैं। टू सफर फ्रॉम इन्फ्लेमेशन, अब इन्फ्लेमेशन होता है जलन, जलन, सूजन, ठीक है, कि आप जलन से या सूजन से प्रभावित हैं, परेशान हैं, ये ऑप्शन गलत हो गया। टू एक्सपीरियंस डिस्कम्फर्ट, ठीक है, आप डिस्कम्फर्ट मतलब कि आप असहज महसूस कर रहे हैं, ये भी गलत हो गया। टू हैव पेन इन द एब्डोमेन, आपके पेट में दर्द है, ये भी गलत हो गया। टू फील एन इंस्टिंक्ट एंड इंट्यूशन, मतलब कि आप जो प्राकृतिक अंदर से जो भावना निकल के आती है उसको आप क्या कहते हैं, इंट्यूशन और इंस्टिंक्ट,
ठीक है। इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन आपका होता है प्राकृतिक अंदर से, जो आपका सहज आपकी जो अंदर से विचार निकल के आते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, ठीक है। ये मैंने आपको कल भी करवाया था, ये कि आपका मुंह में एक रोटी का टुकड़ा जा सकता है और आप पूरी रोटी अंदर ठूसना चाहते हैं, मतलब जितना आपको ऑफर किया गया है, जितनी चीज़ें आप ग्रहण कर सकते हैं उससे ज़्यादा आप लपेटना चाहते हैं। मीन्स कहाँ पर गया भाई, टू टेक ऑन मोर देन वन कैन डील विद, कि आपको जितना डील हुई है उससे ज़्यादा आप लेना चाहते हैं, ज़्यादा डफना चाहते हैं, तो उसका क्या होगा, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस द बोट, अब मिस द बोट क्या होगा, नाव को मिस कर दिया। मिस द बोट वाइल ट्रेवलिंग, आप घूमने गए थे, ठीक है, मनाली, देहरादून, ऋषिकेश, और थोड़ा सा लेट पहुँचे और बोट निकल गई, आप कहोगे मिस द बोट, इसका मतलब तो यही होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आपने इसको टिक लगाया, आपके यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग लग जाएगी, क्योंकि ये ऑप्शन है गलत, ठीक है। मिसिंग समवन, आप किसी को मिस कर रहे हैं, ठीक है, वो भी गलत है, उसके लिए आप बोट कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिफ़िकल्ट ऑप्शन, उसके लिए भी मिस द बोट नहीं होता। मिस द चांस, मतलब कि आपने बोट को मिस कर दिया, मतलब यार, अरे यार बोट चली गई यार, ये यार एक चांस मिस कर दिया, 15 मिनट बाद आएगी यार, अभी चले जाते तो ठीक होता, मतलब आपने एक चांस को मिस कर दिया। सो मिस ए चांस मीन्स मिस द बोट। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 14th नंबर। टू हैंग टूगेदर, टू हैंग टूगेदर, ठीक है। अब टू हैंग टूगेदर का मतलब क्या होगा, टू हैंग टूगेदर का मतलब है कि आप और आपकी फ्रेंड दोनों घूमने गए हैं पार्क के अंदर, ठीक है, और दोनों जैसे ही आप घूमने लग रहे हो, आप दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, मौसम सुहाना है, और दोनों का हाथ पकड़ते पकड़ते आप पार्क में घूमते हुए जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, बस स्टोरी यहीं पे एंड हो गई है। यहीं पर आपको समझना होगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आप घूमते जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे से आप कनेक्ट हो गए हैं, एक दूसरे से आप जुड़ चुके हैं, इसीलिए ही तो आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, ठीक है। सो टू हैंग टूगेदर मीन्स टू बी कनेक्टेड विद ईच अदर, टू बी कनेक्टेड विद ईच अदर। जैसे आप कहते हो ना, तेरे मेरी सांसों का बंधन है, तू मेरी सांसों से जुड़ चुकी है, तेरे मेरे दिल के तार जुड़ चुके हैं, तो जो भी तुम्हारे तार, टेलीफोन के तार जुड़ रहे हैं ना, वो सारा क्या होता है, टू हैंग टूगेदर, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोस्ट एंड आर्म एंड ए लेग, ठीक है, कोस्ट एंड आर्म एंड ए लेग, ठीक है। टू परचेज आर्म एंड लेग, ठीक है। अब आप पैर और लेग, हाथ तो खरीदने जाओगे नहीं, सो ऑप्शन गलत हो गया। समवन विदाउट हैंड और लेग, किसी के हाथ पैर नहीं है, उसको एम्प्यूटी बोलते हैं इंग्लिश में, याद रखिएगा। विदाउट हैंड और लेग, जिसके हाथ पैर नहीं होते उसको बोलते हैं एम्प्यूटी, ठीक है, उसको एम्प्यूटी बोलते हैं इंग्लिश में। कई बार सिनोनियम एंटोनियम में पूछ लिया जाता है, वन हु डोंट हैव ए हैंड और ए लेग, तो उसको बोलते हैं एम्प्यूटी, ठीक है। चलिए, कोस्ट एंड टू हैव हैंड्स, हाथ रहना, हाथ है मेरे, उसका कोई मीनिंग यहाँ निकल रहा, वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। मतलब कि जैसे कि हम कहते हैं ना, आपकी फ्रेंड ने आपको बोला कि बाबू मुझे इस बार है ना आईफोन चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, अपनी किडनी निकाल के तुझे दे दूँ, मतलब किडनी बेचने का मतलब क्या, बहुत एक्सपेंसिव है कि मेरी किडनी भी चली जाएगी। सेम चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में होती है, कोस्ट एंड आर्म एंड ए लेग, कि क्या अपने हाथ पैर बेच दूं काट के जो तेरे को आईफोन दिला दूं। सो वेरी एक्सपेंसिव। याद रखिएगा, इडियम एंड फ्रेजेस याद करनी है तो लिंक करके चलते चलिए, कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट, टू कट बोथ एंड्स, टू कट बोथ एंड्स, इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक रस्सी है और एक ये रस्सी का सिरा है, ठीक है। वो एक आदमी आया, उसने कैंची ली, ठीक है, कैंची लेने के बाद भैया उसने वो क्या कहता है, इधर से भी काटता है उसको और इधर से भी इसको काटता है, ठीक है। इधर से भी काट रहा है और इधर से भी काट रहा है, फिर थोड़े इधर से काट रहा है, इधर से भी काट रहा है, मतलब क्या हुआ, इसको आप हिंदी में समझिए, बिन पैंदे का लोटा, बिन पैंदे का लोटा, मतलब यहां पर है, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया। टू आर्ग्यू इन स्पोर्ट ऑफ बोथ साइड, बिन पैंदे का लोटा होता है दोनों तरफ की बातें मारना, जो इधर भी लुढ़क गया इधर भी लुढ़क गया। जब भी कोई आर्ग्यू हो रहा है, मतभेद हो रहा है, तो वो इधर की भी बोलेगा, जैसे कि आपकी मेरी आर्ग्यू हो रहा है, वो कह रहा है भाई तू सही बोल रहा है, तू सही बोल रहा है, तभी दूसरा नहीं यार तू भी सही बोल रहा है,
तू भी सही है, तू भी सही है, गलत कोई नहीं है, दोनों सही हो, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो कट कर रहा है दोनों एंड्स को, ठीक है, कट बोथ एंड मीन्स वो दोनों तरफ के बंदों की काट रहा है और खुद फायदे में रह रहा है, ठीक है। टू आर्ग्यू इन स्पॉट ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। टू रिजेक्ट और ऑल आर्ग्यूमेंट्स, गलत हो जाएगा, ठीक है। टू कंसिडर द ट्रूथ एंड अनट्रूथ, गलत हो जाएगा। टू आर्ग्यू अगेंस्ट बोथ साइड ऑफ द इशू, ये भी गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन यहाँ पर जो आपका है वो है ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, सो इडियम एंड फ्रेजेस पार्ट 2 इज कंप्लीट। सो यहाँ पर आपके पास 30 इडियम्स हो गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद वन वर्ड की कल क्लास लेके आएंगे, ठीक है, उसके भी 30 करवाएंगे। मॉक टेस्ट लगा लेना, इनसे बाहर नहीं आएंगे, 15 और करवाऊंगा, तब तो आप यूँ समझ लेना जब एग्जाम में बैठोगे तो पंख लगा के उड़ने लग जाओगे कि अरे यार ये तो पढ़ा हुआ है, सर ने एग्जाम्पल दिया था, अरे यार ये तो सिर्फ वो बताया था, सारी चीज़ें टिक करके आओगे, ठीक है। टारगेट इस बार पढ़ो ऐसे कि आप टारगेट ऊंचा रखो और पढ़ो ऐसे जो समझ में आए, ठीक है, थोपना नहीं अपने ऊपर। अभी यही इडियम फ्रेजेज मैं आपके ऊपर थोप दूँ, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जस्ट लाइक इंग्लिश इज क्या, कोई भी सब्जेक्ट एक फन की तरह होना चाहिए, ठीक है, जिसको आप खेल खेल में समझ जाओ और याद भी कर लो, ठीक है। मैं करवा दूंगा, टेंशन ना लो, बस पढ़ते रहो मेरे साथ, ठीक है। चलो, चल रहा है, लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, नमस्कार।